Now, the next type of disorder which we will talk about is delusional disorder. And as the name indicates, the marked feature is disorder के अंदर delusions हैं. So one or more delusions and duration should be 1 month or longer. और criterion इसका है जो for schizophrenia है वो देखना पड़ेगा कि वो the patient doesn't meet that criteria. For example, वो जो हमने कहा था कि कम से कम 2 symptoms होंगी, hallucination, delusion and disorganized speech, और तीसरा then catatonic feature और symptom negative symptoms, वो आपको देखना पड़ेगा कि rule out करना पड़ेगा कि वो तो नहीं है उसको. और उसके साथ साथ functioning is now markedly impaired. In patients में ये होता है कि except for delusion, which are very systematic, which are very well organized, other than that उसकी grooming भी ठीक है, उसका behavior भी ठीक है, उसकी functioning भी ठीक है. लेकिन जब वो till such time के वो delusion जो है वो trigger ना हो जाए, बिहेवियर भी उसका बिजार या ऑड नहीं होता, मतलब आपको उसके बिहेवियर से भी पता नहीं चलता कि ये पेशेंट है, ही इज परफेक्टली अदरवाइज नॉर्मल. मतलब जब आप उससे इंटरेक्ट करते हैं तो आपको बिल्कुल लगेगा कि नॉर्मल इंडिविजुअल है, लेकिन द ओनली इशू इज डिल्यूजन. सो ये आपको जब डायग्नोज करें तो ये बहुत ख्याल रखना पड़ता है, क्योंकि एट टाइम आपको नहीं लगता कि ये मरीज है, इसको क्यों लाया गया है. कई दफ़ा आप हॉस्पिटल सेटिंग में देखते हैं और आप कहते हैं कि वाई दिस पेशेंट इज एडमिटेड और वाई दिस पेशेंट इज रिपोर्टिंग हेयर. तो ये बड़ा ज़रूरी है कि आपको ये ख्याल रखें कि अदरवाइज वो सब कुछ इंटैक्ट है स्वाय डिल्यूजनल सिस्टम के. देन ही मे हैव मैनिक और मेजर डिप्रेसिव एपिसोड्स, लेकिन वो ब्रीफ होंगे उनका ड्यूरेशन एज कम्पेयर टू द डिल्यूजनल पीरियड. और अगेन आपको ये भी ख्याल रखने की जरूरत है कि इट्स नॉट एट्रीब्यूटेड टू फिजियोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ अ सब्सटेंस, कि पेशेंट जो है उसने या इंडिविजुअल जो है जब आपको रिपोर्ट किया है या लाया गया है तो क्या उसने कोई इंटॉक्सिकेटेड स्टेट में तो नहीं है, उसने कोई नशा तो नहीं किया हुआ, या उसको कोई और मेडिकल कंडीशन तो नहीं है, या कोई और मेंटल डिसऑर्डर तो नहीं है. तो ये आपको रूल आउट करने की जरूरत है. Then you need to spell out or specify the type of delusion the patient has. For example, erotomania. Erotomania refers to a delusion which is more related to sex, actually sexual urges in the patient. And then is grandiose type, जिसके अंदर मैंने पहले आपको बताया है कि grandiosity का delusion ये है कि आप अपने आप को बहुत बड़ा समझना शुरू कर देते हैं. Be it a political figure, be it a prophet, be it some angel, be it, मतलब आप बिलीव करते हैं कि आप बहुत बड़ी चीज हैं और आपकी हर बंदे को आपकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए. And then jealous type, you really are jealous about other people. So this is again very important कि अगर jealousy ठीक है, एक नॉर्मल हद तक होती है, लेकिन अगर वो excessively हो जाए, then is persecutory type delusion. Persecutory means that you believe that people are against you, people want to kill you, people want to poison you, and it becomes really very difficult to deal this kind of a delusion, क्योंकि इनको अगर आप ट्रीटमेंट इनका कर रहे होंगे और अगर आप इनको कुछ भी खाने को देते हैं तो उनका ख्याल होता है कि आपने इसमें पॉइजन मिला दिया. सो दे आर वेरी 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 कॉन्शियस एंड वेरी अलर्ट अबाउट इट कि कोई उनको कोई नुकसान ना पहुंचा दे. And then are somatic type of delusions. आपने hypochondriasis की टर्म सुनी होगी कि hypochondriacal people are very concerned about any medical condition कि उनको कुछ हो गया. Similarly इधर जो delusion है इसमें इनको physical जो बीमारियां हैं या somatic किस्म की conditions हैं उनसे बहुत ज़्यादा preoccupation होती है. Then there are mixed type of delusions. It can be mixture of erotomanic, grandiose और एनी टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन एंड परम्यूटेशन. तो मिक्स टाइप भी हो सकते हैं और स्पेसिफाइड टाइप्स भी हो सकते हैं. डिल्यूजन्स हैं, और डिल्यूजन्स का जो एक बहुत बड़ा फीचर है वो ये है कि द पेशेंट डजंट हैव इनसाइट टू इट. अगर आप उसको बताएं कि जी रियलिटी में ऐसा नहीं है तो वो उस पर बिलीव नहीं करता. वो क्योंकि इतना कन्विंस्ड होता है तो वो समझता है कि जो वो बिलीव कर रहा है वो ठीक है, चाहे किसी भी तरह के डिल्यूजन की हम बात कर रहे हैं. और यू आल्सो हैव टू स्पेसिफाई इफ विद बिजार कंटेंट, मतलब अगर ये जो डिल्यूजन्स हैं इनके अंदर जो उनका कंटेंट है वो क्या है, मतलब इज इट रियली आई मीन ओके और इज इट बिजार. बिजार मीन के इट्स वेरी वियर्ड, ऑड.
تو اگر آپ کو نارمل سے ہٹ کے لگے تو اس کا مطلب ہے کہ دیٹ نیڈس ٹو بی اسپیسیفائڈ آلسو.